प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम का अध्ययन हम कर रहे हैं। कल हमने भर्तृहरि के बारे में सामान्य जानकारी और भर्तृहरि के काव्य के बारे में पढ़ा और प्रारंभ के 3 श्लोक पढ़े थे। आगे का पाठ आज प्रारंभ करते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिः मालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि मूर्ख जन पद्धति की चर्चा कर रहे हैं। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तु ततः परम की नीति का आश्रय लेकर के सर्वप्रथम भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में मूर्खों की क्या पद्धति होती है, मूर्खों का क्या स्वभाव होता है, उसका वर्णन प्रारंभ किया है। पहले उन्होंने कहा है कि ज्ञान लभ दुर्विदग्धम ब्रह्मा पितम नरम न रंजयति। जिसने ज्ञान का लव कण प्राप्त कर लिया है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं शांत कर सकते हैं, नहीं समझा सकते। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टात्। ऐसा सुनते हैं कि मगर के मुंह में डाढ़ों के बीच में कोई मणि रहती है। ऐसी मणि को भी उस मगरमच्छ के मुंह से निकाला जा सकता है। और समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम, और भयंकर ज्वार भाटों से युक्त समुद्र को भी तैरा जा सकता है। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। क्रोधित हुए भुजंग को भी, जो क्रुद्ध है, ऐसे सांप को भी पुष्प के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्, लेकिन जो प्रतिनिविष्ट पूर्वाग्रह से युक्त मूर्ख जन है, उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। एक बार और अर्थ देखिए। अन्वय के अनुसार, मकर वक्त्र दृष्टांतरात् प्रसह्य मणिमुद्धरेत। मगरमच्छ के मुंह के डाढ़ों के बीच में किसी भी प्रकार प्रसह्य सहन करके, प्रयत्न करके मणिमुद्धरेत, मणि को निकाला जा सकता है। प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम, बहुत ऊंची ऊंची लहरों के समूह से युक्त, ज्वार भाटों से युक्त, समुद्रमपि संतरेत, समुद्र को भी तैरा जा सकता है, उसे तैरकर पार किया जा सकता है। कोपितम भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, कुपित भुजंग को भी सिर पर धारण किया जा सकता है। सांप को भी सिर पर रखा जा सकता है, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम न आराधयेत्, लेकिन जो हठी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है, उसके चित्त को, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसी बात को अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं। लभते सीक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् ससविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। लभते सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, परिश्रम करते हुए कभी बालुओं में भी तेल मिल सकता है। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, और प्यास से पीड़ित व्यक्ति कभी मृग तृष्णिकाओं में जल भी प्राप्त कर सकता है, मृग तृष्णिका से जल पी सकता है। कभी
घूमते हुए सस विषाण मासादयेत, खरगोश के सींग भी मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी जो मूर्ख दुराग्रही हठी व्यक्ति है उसके मन को नहीं समझा सकते। यत्नतः पीड़यन सिक्तासु अपि तैलम लभेत, यत्न पूर्वक परिश्रम करने पर, उन्हें पीसने पर सिक्तासु बालुओं में तेल की प्राप्ति हो सकती है। पिपासार्दितः और प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिकाओं में पानी पी सकता है। पर्यटन कभी घूमते हुए कदाचित सस विषाणमपि आसादयेत, कभी खरगोश के सींग भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम न आराधयेत, जो हठी और दुराग्रही व्यक्ति है उसके मन को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, व्यालम बालम मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृंभते, चेतुं वज्रमणि शेष कुसुम प्रांतेन सन्नय्यते, माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षीराम्बुदे रिहते, नेतुं वाञ्छति यः खलान् प्रतिशतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। जो व्यक्ति उसी मूर्ख पद्धति को आगे बढ़ाते हुए ही कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट को समझाना चाहता है तो उसका वह प्रयास बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मानो कोई व्यालम वाल मृणाल तंतु भी, जो कोमल कमल की डंडी की रस्सी से व्यालम हाथी को रोकना चाहता है, बांधना चाहता है, मानो वह वज्रमणि को शिरीष कुसुम की कोमल पंखुड़ियों से तो बांधना, काटना चाहता है, और मधुबिंदुना, मधु की कुछ बूंदों से समुद्र के जल को मीठा करना चाहता है। जो व्यक्ति सुधास्यन्दी भी, सुधा के समान अमृत से भरपूर सूक्त ही अमृत वचनों से खलान दुष्ट व्यक्तियों को सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसका प्रयास पहले कहे गए कार्यों के समान निष्फल ही है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, असौ बाल मृणाल तंतु भी व्यालम समुजृंभते, वह व्यक्ति जो सुधास्यन्दिभी, सुधा अमृत से भरपूर वाणियों से, अमृत से भरी हुई सूक्ति वचनों से खलान दुष्ट व्यक्तियों को सतामपथि सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह बाल मृणाल तंतु भी, वह कोमल कमल की डंडियों से व्यालम मदमस्त हाथी को रोद्धुम समुजृंभते, रोकना चाहता है। और शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष कुसुम की पंखुड़ियों से वज्रमणि को छेत्तुम समुन्नयते, काटना चाहता है। मधुबिंदुना, मधु की कुछ बूंदों से क्षीराम्बुधे माधुर्यम रचयितुम ईहते, पूरे खारे समुद्र की को मीठा करना चाहता है। जो व्यक्ति सुधास्यन्दी भी, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से दुष्टों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, अर्थात जैसे ये पहले कहे हुए तीन कार्य सर्वथा असंभव हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को सूक्तियों के द्वारा, अमृत वचनों के द्वारा सन्मार्ग पर लाना अत्यंत कठिन है। उन्हें
समझा करके सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। ये श्लोक आज हमने पढ़े, आगे के श्लोकों को और पढ़ेंगे। इन्हें हम इनका अभ्यास करें, इनको याद करें, इनके पढ़ने का प्रयास करें। शेष श्लोक हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।